मेरा नाम बिट्टू है और मैं उन लोगों में से था जो बोलने से पहले ही हार मान लेते हैं। क्लासरूम में जब टीचर सवाल पूछते थे तो मुझे आंसर आता था, पर हाथ उठता ही नहीं था। दिल के अंदर एक आवाज होती थी, गलत बोल दिया तो, लोग हंसेंगे तो, टीचर ने कुछ बोल दिया तो। इसलिए मैं चुप रहता था। लास्ट बेंच मेरी सेफ प्लेस थी। वहां से ना कोई नोटिस करता, ना कोई एक्सपेक्ट करता। लोग समझते थे मैं इंट्रोवर्ट हूं। सच ये था, मैं डरा हुआ था। पढ़ाई में मैं वीक नहीं था, बस बोल नहीं पाता था। और यह प्रॉब्लम सिर्फ पढ़ाई तक नहीं थी। लव, ये वर्ड सुनते ही मेरी बॉडी फ्रीज हो जाती थी। जब भी किसी लड़की से बात करनी होती, मेरे दिमाग में 1000 लाइंस आती, लेकिन मुंह से एक भी नहीं निकलती। कल बात करूंगा, मैं रोज खुद से ये झूठ बोलता। दोस्त बोलते, बिट्टू तो इतना साइलेंट क्यों रहता है? और मैं मुस्कुराकर कह देता, बस ऐसे ही। पर अंदर से मैं खुद से पूछता, मैं नॉर्मल क्यों नहीं हूं? मुझे लगता था शायद कॉन्फिडेंस सिर्फ कुछ लोगों के पास होता है, जो लाउड होते हैं, जो बिना सोचे बोल देते हैं। मैं उन जैसा नहीं था। मैं हर चीज बोलने से पहले 100 बार सोचता था। और जिंदगी वेट नहीं करती। एक दिन कॉलेज में अनाउंसमेंट हुई, नेक्स्ट वीक प्रेजेंटेशंस होंगी, सबको बोलना पड़ेगा। मेरा नाम लिस्ट में था। उस रात मैं सो नहीं पाया। पेट में अजीब सा दर्द था। दिमाग बस एक ही बात रिपीट कर रहा था, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने बहाने ढूंढने शुरू किए, बुखार, इमरजेंसी, कुछ भी। पर एक पार्ट ऑफ मी ये भी कह रहा था, कब तक भागेगा? प्रेजेंटेशन वाले दिन मैं स्टेज के पास खड़ा था। हाथ कांप रहे थे, गला सूख रहा था। मुझे लगा सब मुझे ही देख रहे हैं। लेकिन जब मैंने ऑडियंस को देखा तो एक अजीब सच सामने आया। लोग अपनी दुनिया में बिजी थे। कोई फोन चला रहा था, कोई बोर था, कोई मुझे जज कर ही नहीं रहा था। और मुझे पहली बार यह रियलाइजेशन हुई, शायद मैं खुद को जितना इंपॉर्टेंट समझ रहा हूं उतना हूं ही नहीं। मैंने परफेक्ट बोलने की कोशिश छोड़ दी। बस जो आता था वो बोल दिया। आवाज शेकी थी, फ्लो ब्रेक हो रहा था, पर मैं रुक नहीं रहा था। जब प्रेजेंटेशन खत्म हुई, कोई ताली नहीं बजी, कोई हीरो मोमेंट नहीं आया। पर जब मैं सीट पर बैठा तो एक चीज बदल चुकी थी। मैं अपने आप से भागा नहीं था। उस दिन मुझे यह समझ आया, कॉन्फिडेंस कोई फीलिंग नहीं होती जो पहले आती है। कॉन्फिडेंस एक एक्शन का रिजल्ट होता है। मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, पर मैं बोला, और वही मेरी पहली जीत थी। इस दिन के बाद मैं सुपरस्टार नहीं बना, पर मैं एक चीज सीख गया, डर के साथ भी आगे बढ़ा जा सकता है। प्रेजेंटेशन के बाद जिंदगी अचानक परफेक्ट नहीं हो गई। मैं अभी भी शाय था। बोलते वक्त आवाज अभी भी कांपती थी। लोगों के बीच में अभी भी ऑकवर्ड फील करता था। पर एक चीज बदल चुकी थी, मैं खुद को पहले जैसा कमजोर नहीं समझता था। मुझे समझ आ गया था कि डर का मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूं। डर का मतलब सिर्फ ये है कि मैं कुछ नया कर रहा हूं। अगला स्टेप बहुत छोटा था। क्लास में जब टीचर ने पूछा, इसका आंसर कोई बताएगा? इस बार मैंने हाथ पूरा ऊपर नहीं उठाया, बस थोड़ा सा, बेंच से ऊपर। टीचर ने देख लिया, मेरा नाम लिया। दिल फिर से तेज धड़का, पर मैं भागा नहीं। आंसर परफेक्ट नहीं था, पर गलत भी नहीं था। टीचर ने सिर्फ इतना कहा, गुड, सिट डाउन, बस। लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। उस दिन मुझे समझ आया, लोग परफेक्शन नहीं ढूंढते, लोग प्रेजेंस ढूंढते हैं। अब मैं खुद से एक नया रूल फॉलो करने लगा। रोज एक काम जो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो। कभी किसी से पहले हाय कह देना, कभी ग्रुप डिस्कशन में एक सेंटेंस बोल देना, कभी अपनी बात पूरी होने देना। हर बार डर आता, पर हर बार डर कम होता गया। इस बीच एक और प्रॉब्लम सामने आई, सेल्फ टॉक। मैं खुद से कैसे बात करता हूं, यह मैंने पहली बार नोटिस किया। तू ऑकवर्ड है, तू बोरिंग है, तू फेल हो जाएगा। यह आवाज मेरी नहीं थी, यह मेरी आदत बन चुकी थी। तो मैंने एक सिंपल चेंज किया। मैं खुद से ऐसे बात करने लगा जैसे मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से करता। जब गलती होती
मैं खुद को डांटता नहीं, बस बोला ठीक है, नेक्स्ट टाइम बेटर। और ये छोटी सी चीज अंदर से मुझे स्टेबल बनाने लगी। फिर एक दिन एक लड़की ने मुझसे खुद बात शुरू की। नॉर्मल सी बात, नोट्स के बारे में। पहले वाला बिट्टू होता तो शायद सिर्फ हां बोलकर रह जाता, पर इस बार मैंने 2 लाइन एक्स्ट्रा बोली। कॉन्वर्सेशन परफेक्ट नहीं थी, पर रियल थी। और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने बात कंटिन्यू रखी। उस दिन मुझे एक और मिथ टूटता हुआ दिखा। लोग परफेक्ट स्पीकर्स से नहीं, जेन्युइन लोगों से कनेक्ट करते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब लाउड होना नहीं होता। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अपने आप को छुपाना बंद करना। हर दिन मेरी स्पीड स्लो थी, पर डायरेक्शन सही थी। मैं अब भी नर्वस होता था, पर नर्वस होने से मैं रुकता नहीं था। और धीरे धीरे लोगों ने मुझे नोटिस करना शुरू किया। तू पहले से ज्यादा ओपन लग रहा है, तू चेंज हो रहा है। मुझे यह सुन के खुशी हुई, पर सच ये था, मैं चेंज नहीं हो रहा था, मैं खुद बन रहा था। मैं एक बात क्लियर समझ चुका था, कॉन्फिडेंस कोई स्विच नहीं है जो एक दिन ऑन हो जाता है। ये एक प्रोसेस है जो हर छोटे स्टेप से बनता है। और मैं इस प्रोसेस में अब पीछे मुड़कर भागना नहीं चाहता था। अब मैं बोल पाता था, परफेक्ट नहीं, पर बिना भागे। ये एक बड़ी जीत थी। पर लाइफ सिर्फ इजी मोमेंट से नहीं बनती, लाइफ टेस्ट भी लेती है। मेरा टेस्ट एक सिंपल सी चीज से शुरू हुआ, रिजेक्शन। उस लड़की से जिससे मैं धीरे धीरे बात कर रहा था, मैंने एक दिन हिम्मत करके साथ कॉफी पीने का पूछ लिया। दिल बोल रहा था अब तक का सब प्रोग्रेस यहीं खत्म हो जाएगा। उसने पोलाइटली मना कर दिया। कोई ड्रामा नहीं, कोई इंसल्ट नहीं, बस एक सिंपल सॉरी, आई डोंट फील द सेम। मेरा पुराना वर्जन होता तो मैं खुद को तोड़ लेता। मैं सोचता, देखा तू इस लायक ही नहीं है। पर इस बार कुछ अलग हुआ। दुख हुआ, दिल भारी हुआ, पर मैं खुद से नफरत नहीं कर रहा था। मैंने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, यह भी लाइफ का हिस्सा है। उस दिन मुझे एक बहुत बड़ा लेसन मिला। रिजेक्शन तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करता, तुम्हारा रिस्पॉन्स करता है। कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि तुम कभी रिजेक्ट नहीं होते। कॉन्फिडेंस का मतलब यह है कि रिजेक्शन के बाद भी तुम खुद को रिस्पेक्ट देते हो। उस दिन के बाद मैं और ऑनेस्ट हो गया, खुद के साथ भी और दुनिया के साथ भी। मैं अब बोलता था जब मुझे लगता था मेरी बात इंपॉर्टेंट है, और चुप रहता था जब लगता था सुनना ज्यादा जरूरी है। यह साइलेंस पहले डर का था, अब चॉइस का था। एक दिन कॉलेज में एक ग्रुप डिस्कशन था। इस बार मैंने पहले से प्रिपेयर नहीं किया, मैं बस गया। जब बोलने का टाइम आया, मैंने एक क्लियर पॉइंट रखा, ना लाउड ना ड्रामेटिक, बस रियल। और लोगों ने सुना। उस दिन मुझे यह समझ आया, तुम्हारी आवाज तब पावरफुल बनती है जब तुम उसे जबरदस्ती यूज नहीं करते। अब मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगे, तू मैच्योर लगता है, तू ग्राउंडेड है। पहले मैं शर्मा जाता था, अब मैं बस थैंक यू बोल देता था। यह भी कॉन्फिडेंस का हिस्सा था, एक्सेप्ट करना। आज भी मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूं, आज भी मुझे क्राउड पसंद नहीं, पर जब जरूरत होती है मैं पीछे नहीं हटता। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं अपने आप को कंपेयर नहीं करता, क्योंकि मैंने समझ लिया है, कॉन्फिडेंस का मतलब बेटर बनना नहीं होता, कॉन्फिडेंस का मतलब अपना बनना होता है। अगर तुम भी मेरे जैसे हो, जो बोलना चाहता है पर डर के कारण रुक जाता है, तो एक बात याद रखना, तुम्हें बोल्ड बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें लाउड बनने की जरूरत नहीं। बस इतना करो, रोज थोड़ा सा ऑनेस्ट रहो। अपनी आवाज से मत भागो, वो धीरे धीरे तुम्हारा साथ देना शुरू कर देगी। मैं बिट्टू हूं और ये मेरी कहानी थी, शाय से कॉन्फिडेंट तक। और यहीं पर बिट्टू की कहानी धीरे से पूरी होती है। कोई ड्रामेटिक एंडिंग नहीं, कोई लाउड सेलिब्रेशन नहीं, बस एक सिंपल सच। कॉन्फिडेंस कोई एक दिन का मिरेकल नहीं होता, यह हर उस पल में बनता है जब तुम डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ते हो। अगर आप ये कहानी दिन में सुन रहे हैं, तो शायद आप अपनी जिंदगी में थोड़ा सा ज्यादा बोलना चाहते हैं, और अगर रात में सुन रहे हैं, तो शायद आप अपने डर को थोड़ा आराम देना चाहते हैं। दोनों ही वक्त
ये याद रखना, आपको लाउड बनने की जरूरत नहीं, आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं। बस अपनी आवाज को धीरे धीरे जगह देना काफी है। अगर बिट्टू बोलना सीख सकता है तो शायद आप भी। मैं मिलूंगा अगली कहानी के साथ। तब तक अपनी आवाज पर भरोसा रखिए।